हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम के शेयर्स ने जब से इसकी लिस्टिंग हुई है स्टॉक मार्केट पे, जब से इसका आईपीओ आया है, तब से लेकर लोगों का पैसा इसने डुबाया ही है। काफ़ी हाई लेवल के ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई थी और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है इस कंपनी को लेकर कि भैया कैसे इतने बड़े प्राइस पर इसकी लिस्टिंग हुई। वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी खबर निकल कर आई है पेटीएम को लेकर, कुछ अच्छी है कुछ बुरी खबर है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पेटीएम का शेयर 575 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तेज़ी ज़रूर थी, फ्राइडे को यहाँ पर 3.5% की तेज़ी थी। एक महीने में देखा जाए तो 8.5% की गिरावट है। टूट कर ये बिखरा था 515 रुपए तक, वापस बाउंस बैक किया, फिर टूटा, फिर बाउंस बैक किया। एक साल में देखे तो हालांकि हालत बहुत ज़्यादा खराब है। एक साल तक का तो इसका है ही नहीं डेटा अवेलेबल, लेकिन जब से आईपीओ आया तब से लेकर अब तक 63% से भी ज़्यादा की गिरावट ये ऑलरेडी हमको दिखा चुका है। आप देख सकते हैं कि लगातार टूटा है और इवन इसका जो आईपीओ प्राइस था वो भी काफ़ी हाई था, और वहां से लेकर अब तक इसका चार्ट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट में ही है। जब भी लगा कि यार बाउंस बैक कर रहा है, वापस टूट के बिखरा। अगर आप देखो तो 535 रुपए के आसपास शेयर चला गया था, बाउंस बैक करके 700 तक दोबारा पहुंचा था ये, लेकिन दोबारा टूटना शुरू हुआ। एक बहुत बड़ी खबर जो हाल फिलहाल में इसके शेयर को तोड़ रही थी वो थी अलीबाबा को लेकर। अलीबाबा की जो कंपनी है आंट ग्रुप, उनकी बहुत बड़ी होल्डिंग थी पेटीएम में, और एक ही झटके में उन्होंने अपनी सारी होल्डिंग को बेच दिया, वो भी 42 करोड़ में। और अगर आप देखो तो कितनी परसेंट होल्डिंग उन्होंने बेची 42 करोड़ में ही, वो थी 43.32% की स्टेक। यहां पर आप देखें तो टुगेदर देखो दोनों ने साथ बेची है। अलीबाबा ने बेची है 28.34% की स्टेक थी, और उनकी जो सब्सिडियरी ग्रुप कंपनी थी आंट फाइनेंशियल, उन्होंने 14.98% की हिस्सेदारी बेची, और कुल मिलाकर हिस्सेदारी हुई 43.32% की जो स्टेक है। पेटीएम का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है पेटीएम मॉल, ठीक है, उसमें इन्होंने बेची, वो भी 42 करोड़ रुपए में, कौड़ियों के दाम पर बेची है, जिससे इनका वैल्यूएशन जो है वो सीधा 99.5% तक टूट चुका है। अब देखिए, द डील वैल्यूड द कंपनी एट जस्ट 100 करोड़, मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ 100 करोड़ पर आ चुका है। जो अगर इनकी लास्ट फंड रेजिंग जो हुई थी 2020 में, तब इसका वैल्यूएशन $3 बिलियन था। 21,000 करोड़ का वैल्यूएशन एक ही झटके में 100 करोड़ पर आ गया। तो आप समझ सकते हो कि भैया किस तरीके का, देखो स्टार्टअप्स में ना क्या होता है कि वैल्यूएशन का गेम होता है, ठीक है। स्टार्टअप्स डेफिनेटली पैसा कमाते हैं नहीं, जनरली अगर आप देखो तो स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग कंपनी होती है, पैसा नहीं कमाते हैं वो लोग ज़्यादातर, क्योंकि शुरुआती दौर होता है, पैसा इनको खर्च करना रहता है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन जनरली स्टार्टअप्स में पैसा उतना ज़्यादा कमाते नहीं है। मेजोरिटी ऑफ स्टार्टअप्स जो है वो लॉस मेकिंग होते हैं, लॉस में चल रहे होते हैं। वहां पे होता क्या है कि इन्वेस्टर्स से पैसा रेज किया जाता है, सीरीज के थ्रू फंड रेज किया जाता है, और मान लो कि इस साल इन्होंने कोई एक स्टार्टअप से जिन्होंने 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंड रेज किया है, अगले साल अगर वो 2,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंड रेज करती तो उनका वैल्यूएशन हो जाता है 2,000 करोड़ का। तो देखो वैल्यूएशन बनाते हैं स्टार्टअप जो है, और अगर आप इनकी बैलेंस शीट चेक करोगे तो पता चला कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस कर रही है। तो यहां पर कंपनियों में आपको दो चीज समझनी होती है कि भैया वैल्यूएशन बढ़ना और प्रॉफिट कमाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और कंपनी का वैल्यूएशन जिस लास्ट प्राइस पे हुआ है उसको कंसिडर किया जाता है। अभी क्या हुआ कि एक ही झटके में जब बेचा तो 21,000 करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन एक ही झटके में 100 करोड़ पे आ गया। तो अब कोई भी नया इन्वेस्टर जब पैसा लगाएगा ना यहां पर, ठीक है, पहले क्या था कि देखो 21,000 करोड़ पे इन्होंने पैसा रेज किया था, मतलब कि अगर इनको खरीदना होगा तो इतने मतलब उस हिसाब से परसेंटेज अगर स्टेक खरीदने हैं तो वो लोग पे करते हैं। अब क्या होगा कि जब अब ये लोग फंड रेज करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो लोग 100 करोड़ का वैल्यूएशन मानेंगे इस कंपनी को, और यही सबसे बड़ी वजह है। और देखो स्टॉक मार्केट में और स्टार्टअप वैल्यूएशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है।
क्योंकि जब भी कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है तो अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी किसी बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं है, तो भैया उनकी पिटाई होना तय है। और ये नियम है भैया, कंपनी अगर पैसा नहीं कमा रही है तो भैया मार्केट उसको पटकेगा, मार्केट पीटेगा उस कंपनी को तब तक जब तक वो वापस से पैसा कमाना शुरू नहीं करती। और पेटीएम में अभी वही हो रहा है। पेटीएम को लेकर अगर आप देखें तो पेटीएम हैज रेज ओवर कितने कितने पैसे रेज किए थे उन्होंने, आप देखो यहां पर $800 million फ्रॉम सेवरल टॉप इन्वेस्टर इंक्लूडिंग अलीबाबा, आन फाइनेंशियल एंड सॉफ्ट बैंक। Paytm Mall said it did not agree with report suggested massive decline in market valuation as a report of Alibaba decision. It says the exit price and investor in this case Alibaba and Ant Financial is not reflected of the valuation of the company. देखो कंपनी ने पेटीएम ने कहा कि देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने बेचा मतलब यही वैल्यूएशन है। पेटीएम जब रेज करेगा पैसा तो वो डेफिनेटली इस प्राइस पे तो कभी नहीं करेगा रेज, लेकिन हो सकता है कि कंपनी का वैल्यूएशन तो अब यही माना जाएगा। भले ही कंपनी ये कह रही कि नहीं नहीं ये वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन जब भी किसी से ये फंड लेने जाएंगे तो हर कोई उनसे यही सवाल पूछेगा पहले, ठीक है, हर कोई पूछेगा, हर इन्वेस्टर पूछता है। अब तो भैया शार्क टैंक देखकर हर कोई समझ गया है कि भैया लास्ट पैसा कहाँ रेज किया था, कितने पे रेज किया था, तो वो अब बताने वाली बात नहीं है। यहां पर एक खबर ये भी है पेटीएम को लेकर ही, एक खबर, वो विजय शेखर शर्मा वो रीअपॉइंट हुए हैं एमडी ऑन सीईओ ऑफ द पेटीएम। देखिए पेटीएम के फाउंडर है वो विजय शेखर शर्मा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फिनटेक कंपनी। शर्मा हैज बीन रीअपॉइंटेड टू द पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो यहां पर देखिए 5 साल के पीरियड के लिए उनको रीअपॉइंट कर लिया गया है। दूसरी खबर पेटीएम के नतीजे को लेकर है। जाहिर सी बात है कंपनी लॉस करेगी, ये एक्सपेक्टेड था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर के बारे में बात करें, वो ये है कि पेटीएम फॉर्म अ जॉइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस फर्म टू इन्वेस्ट 950 करोड़ इन 10 years। बड़ा डिसीजन है। देखो अभी क्या है कि हर कंपनी जो है ना वो इंश्योरेंस वाली बेट पे खेल रही है। पेटीएम ने भी क्या है कि भैया जॉइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस के साथ वो करेंगे और यहां पर कंपनी को 950 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी आने वाले 10 सालों के लिए। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। आप देखिए इनिशियली द पेटीएम विल होल्ड 49% स्टेक इन पीजीआईएल, पीजे मतलब पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, while the rest 51% stake is to be owned by OCL's managing director Vijay Shekhar Sharma own control company VSS Holding Private Limited। मतलब विजय शेखर शर्मा की कंपनी जो है, जो उनकी खुद की कंपनी जो है VSS होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो 51% होल्ड करेगी और पेटीएम होल्ड करेगी 49% स्टेक। पोस्ट द इन्वेस्टमेंट पेटीएम विल होल्ड 74% स्टेक्स इन पीजीएल रिड्यूसिंग VHS स्टेक। तो देखो यहां पर वही होगा कि जब मार्केट में कभी भी आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट करने के बाद पेटीएम जो है वो ज्यादा होल्डिंग स्टेक मतलब जो है वो ज्यादा होल्डिंग रखेगी और विजय शेखर शर्मा की कंपनी 26% का होल्ड यहां पर रख सकती है पोस्ट इन्वेस्टमेंट, आफ्टर इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर देखते हैं क्या होता है इसको आने वाले दिनों में। लेकिन पेटीएम को लेकर अगर देखा जाए तो कंपनी में वॉल्यूम्स जो है वो अब धीरे धीरे कम हो चुके हैं। 21 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां पर इनके नतीजे के बारे में भी बात करें तो नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है। कंपनी ने लॉस किया हुआ है, कंपनी लॉस में है अभी भी। 760 करोड़ का लॉस मार्च क्वार्टर में किया है इन्होंने। अब देखिए देखने में लगता है कि अच्छा रेवेन्यू 89% अप रहा है, ठीक है, वो पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था वो 815 करोड़ का था। इस बार का जो रेवेन्यू है वो 1540 करोड़ का है। तो उसके मुकाबले आपको ज्यादा लगेगा अच्छा भैया रेवेन्यू तो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया, 815 से सीधा 1500 करोड़ पर आ चुका है। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था 1455 करोड़ के आसपास, तो कम नजर आएगा वहां पर। अब यहां पर यह भी देखो कि पेटीएम के स्टॉक्स की बात करें तो वो तो टूट ही रहा है। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 1540 करोड़ इन्होंने कमाए, इन्होंने रेवेन्यू आया है कंपनी को, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 815 करोड़ के आसपास हुआ करता था, ठीक है। तो वहां पे बढ़ोतरी है साल ऑन साल, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो तेजी जरूर है रेवेन्यू में, लेकिन उतनी बड़ी तेजी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इनके परफॉर्मेंस की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, तो पिछले साल 440 करोड़ का लॉस था,
इस क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर में 440 करोड़ का लॉस था, पिछले साल के इसी क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, और इस बार 760 करोड़ का लॉस हुआ है। और दिसंबर क्वार्टर में 780 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो कंपनी लॉस में है, ठीक है, अभी भी लॉस में है। और जब तक कंपनी लॉस में है, जब तक कंपनी स्टेबल नहीं होती, धीरे धीरे अपने लॉस को कम नहीं करती और प्रॉफिट और इवन रेवेन्यू में कोई बड़ा शूटअप नहीं दिखाती, तब तक मार्केट इसको पीटता रहेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग कह रहे हैं खरीदो, 22% लोग कह रहे हैं भैया बेचो और भाग जाओ यहां से। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3,890 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला है, जो बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे, पिछले 2 क्वार्टर में देखे तो 2 क्वार्टर में इनको ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाया है इसने। यहां पर प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो कंपनी ने 2022 फाइनेंशियल ईयर में 2,325 करोड़ का लॉस किया है। तो भैया लॉस बड़ा है ये, ठीक है, काफी बड़ा लॉस है। खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकट ऐप का, मेरा नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि भैया जाके खरीदो। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो पेटीएम में, मैं अभी भी खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए, शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर यहां पर कोई है नहीं, 0% है। 1.05% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास, 0.02 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 4.42 एफआईएल्स के पास है। यहां पर जनरली ज्यादा होल्डिंग्स है वो अदर पार्टीज के पास है, 86.79। अदर पार्टीज में कौन कौन आते हैं? कंपनी के फाउंडर आते हैं, कंपनी के कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के कुछ और एम्प्लॉयज वगैरह, इसॉप वगैरह, मान लो कि एम्प्लॉयज के पास कुछ होल्डिंग हो, कंपनी के कुछ बड़े पोस्ट पे रहने वाले लोगों को भी स्टार्टिंग, देखो स्टार्टअप्स में होता क्या है कि भैया शेयर्स देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो उनके पास मान लो इन्वेस्टर्स, मान लो जो बड़े इन्वेस्टर्स इन्होंने फंड रेज किया था वो मान लो यहाँ पर, और रिटेल इन्वेस्टर के पास 7.72% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। दिसंबर से कंपेयर करेंगे, दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही शॉकिंग चीज है। आप देखिए एफआईएल्स के पास 9.36% की होल्डिंग थी, ठीक है, दिसंबर में। मार्च और रिटेल वालों के पास सिर्फ 3.49% की होल्डिंग थी। मार्च आते आते एफआईएल्स ने बहुत सारी होल्डिंग बेच दी, 9.36% की होल्डिंग 4.42, और वो सारी खरीद ली आपने और हमने खरीद ली। यहां पर अदर पार्टीज जहां थे वहीं पर है, कोई ज्यादा उन्होंने खरीदारी नहीं करी है, खरीदारी सिर्फ करी है रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहां पर। तो देखो पेटीएम, मैं ये नहीं मानता हूं कि कंपनी खराब है, लेकिन कंपनी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रही है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, ये कंपनी बहुत सारी चीजें एक साथ कर रही है, ठीक है, और उसमें इनकी कंपटीशन, कई ज्यादा कंपटीशन है इनकी। अगर मैं बात करने जाऊं इनके पेटीएम मॉल की ही मैं बात करूं तो भाई साहब पेटीएम मॉल से खरीदारी करने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। उनके ऑर्डर्स भी कितने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन होगा यहां पर। जबकि अब अगर हम देखें, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एजीओ हो गया, ठीक है, वहां से ज्यादा खरीदारी लोग करते हैं। तो पेटीएम मॉल का टिकना मुश्किल है। और इवन अगर हम बात करें बाकी पेमेंट्स वगैरह की बात करें, ठीक है, तो गूगल पे हो गया, इवन फोन पे हो गया, ठीक है, तो वो ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं यहां पर। तो पेटीएम वहां पर भी पीछे जा रहा है इनसे। तो पेटीएम कई सारे बिजनेस में है, ठीक है, आपकी ट्रेन की टिकट बुक कर देगा, फ्लाइट की टिकट बुक कर देगा, आपके बिल पे कर देगा, आपको आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर दोगे, आप अपना बिजली का बिल पे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन सब कुछ मिला के उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि वो किसी भी स्पेस में मार्केट लीडर नहीं है, ठीक है। जो भी काम करते हैं वो काम करने वाली कई सारी कंपनियां हैं यहां पर। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट पेटीएम के लिए है। और मैं अभी के लिए कहूंगा, देखो पेटीएम में अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा पेटीएम में, मेरे हिसाब से थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए यहां पर, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। और ऐसे में पेटीएम का शेयर जो उससे भी ज्यादा वॉलेटाइल है वहां पर पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्क की बेट जरूर होगा। तो इसलिए अभी मैं इसको अवॉइड करूंगा। फ्यूचर में देखते हैं कि कंपनी अगर अपने आप को ठीक कर पाती है, अपनी कंपनी कोई और अच्छी चीज कर पाती है तो डेफिनेटली इसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं अवॉइड करने की बात करूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पेटीएम के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।